10 एलिमेंट्स लेते हैं अब। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। टेन एलिमेंट्स, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। मतलब मेमोरी एलोकेट हो रहा है। अब मैलॉक हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमको एक और क्यों चाहिए, कैलॉक क्यों चाहिए? कैलॉक का जो मतलब फंडा है वो है कि मैलॉक हमारा नॉन इनिशियलाइज्ड मेमोरी देता है हमको। जो मेमोरी मैलॉक हमको देगा उसमें गार्बेज वैल्यू भरा हुआ रहेगा, पर कैलॉक क्या करता है, उस मेमोरी को जीरो जीरो इनिशियलाइज करके देता है। बस इतना ही फर्क है मैलॉक और कैलॉक में, और कुछ फर्क नहीं है। और कैलॉक अपने आर्गुमेंट्स कैसे लेता है? नंबर ऑफ ब्लॉक्स कॉमा साइज ऑफ ब्लॉक्स। मतलब मैलॉक में क्या होता है, नंबर ऑफ बाइट्स मिलता है हमको, नंबर ऑफ बाइट्स देना पड़ता है। और कैलॉक में क्या करना पड़ता है, एक ब्लॉक का साइज देना पड़ता है। सोचिए इंट है, तो अब साइज ऑफ इंट यहाँ पे देती है, और कितना इंट, साइज ऑफ इंट का जो 4 बाइट है वैसा कितना ब्लॉक्स चाहिए ये आपको देना पड़ता है। मतलब यहाँ पे जो हम लिखेंगे n टाइम्स साइज ऑफ इंट, यहाँ पे वही हम लिखेंगे n कॉमा साइज ऑफ इंट। मैलॉक उतना जरूरत नहीं पड़ता है कहीं कहीं पे, मैलॉक सॉरी कैलॉक उतना जरूरत नहीं पड़ता है, मैलॉक बहुत यूज होता है सी में। और अगर C++ में करेंगे तो मैलॉक कैलॉक कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार एक कैलॉक के एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। यहाँ पे ये कैलॉक कर देते हैं साइज कॉमा साइज ऑफ इंट। 10 110 दी तो 119 तक प्रिंट हो। अब इसको हम कुछ वैल्यू नहीं देंगे, डायरेक्ट प्रिंट करके देखते हैं इसमें ये जीरो इनिशियलाइज हो रहा है या नहीं। देखिए कैलॉक में क्या है, सारा जीरो है। ये अगर मैलॉक होता हमारा, मैलॉक में भी जीरो ही सारा आ रहा है क्योंकि कुछ गार्बेज वैल्यू है नहीं। बहुत बार इससे पहले कैलॉक किया है इसलिए वहाँ पे वैल्यू सारा करेक्ट किया है। सारे गार्बेज भी सारा जीरो ही है अभी, इसलिए मैलॉक में भी सारा जीरो ही रिटर्न कर रहा है, पर एक्चुअली मैलॉक में कुछ इनिशियलाइजेशन होता नहीं है। मैलॉक से अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी रिटर्न होता है। होता है किसी को पॉइंटर्स, कैलॉक, मैलॉक, मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, किसी में कुछ प्रॉब्लम्स है? अच्छा कोई बोल रही थी मैलॉक समझ में नहीं आया, फिर से बता देने। ठीक है एक और बार मैलॉक बता देते हैं। मैलॉक कहाँ रहता है? मैलॉक हेडर फाइल में रहता है जिसका नाम है stdlib.h। मैलॉक क्या करता है, हम जब मैलॉक को कॉल करते हैं, मैलॉक हमारा एक एड्रेस रिटर्न करता है। वो एड्रेस किस टाइप का होता है? वो एड्रेस वॉइड स्टार टाइप का होता है, मतलब वॉइड पॉइंटर। यहाँ पे जो डेटा टाइप होता है वो वॉइड है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको हमको इंट में टाइप कास्ट करना पड़ता है, इंट स्टार में।
अब सोचिए आपके पास मेमोरी है, इतना बहुत बड़ा सा मेमोरी है, बहुत स्ट्रेच एक मेमोरी है। अब मैलॉक क्या करेगा, आप मैलॉक को जब भी कॉल करोगे, लिखे मैलॉक, आपको यहाँ पे मैलॉक के आर्गुमेंट्स में क्या देना है, नंबर ऑफ बाइट्स देना। कुछ आप 20 दिए, 20 नंबर, 20 बाइट्स चाहिए। मैलॉक क्या करेगा, हमारा मेमोरी जो है इतना सा, इसमें से कहीं से भी एक एड्रेस उठाएगा, बिगिनिंग एड्रेस, फिर वहां से 20 बाइट्स रिजर्व करेगा अपने लिए, फिर ये जो बिगिनिंग एड्रेस है वो रिटर्न करेगा। अब ये बिगिनिंग एड्रेस मैलॉक किस टाइप से रिटर्न करेगा, वाइड स्टार टाइप से। तो उस वाइड स्टार टाइप को हमको इंस्टार में टाइप कास्ट करना है। फिर हमको एक इंस्टार वेरिएबल रखना है पहले से, जिसमें हम वो एड्रेस स्टोर कर पाएंगे, उसको नाम देते हैं एरे। और हम उस ARR वेरिएबल में ये इंस्टार टाइप को स्टोर कर लेंगे। ये स्टोर होगा क्योंकि इसका टाइप भी इंस्टार है। तो हमारा ये जो इंस्टार ARR, इससे हमको 20 बाइट्स मेमोरी कंटिन्यूअसली मिल गया है। अब हम ऐसे तो बता नहीं सकते कि 20 बाइट्स ही होगा कि 50 बाइट्स ही होगा, ऐसा कांस्टेंट तो हम बता नहीं सकते, और कांस्टेंट बताने का कोई फायदा भी नहीं है। अगर हमको पता ही है 20 बाइट्स चाहिए तो मैनुअली क्यों एलोकेट करेंगे, हम डायरेक्टली वहां पे ARR 5 लिख ही देंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म नहीं देते हैं। यहाँ पे हम मैलॉक ऑफ जो हमारा साइज चाहिए एरे का, कुछ ये हमारा साइज चाहिए एस जेड टाइम्स इंट का जो साइज है, साइज ऑफ इंट, ये हम मैलॉक में आर्गुमेंट देते हैं। अब साइज ऑफ इंट क्या होता है, 4 बाइट्स, और एस जेड हमको चाहिए 10 एलिमेंट्स। अगर एस जेड इक्वल टू 10 है तो हमको 10 एलिमेंट्स चाहिए, और साइज ऑफ इंट होता है 4 बाइट्स। तो हमारे यहाँ पे आर्गुमेंट किया जाएगा 4 इंटू 10, 40 बाइट्स। मैलॉक हमको क्या रिटर्न करेगा, एक कंटिन्यूअस 40 बाइट्स का, 40 बाइट्स का मेमोरी लोकेशन। उस 40 बाइट्स का मेमोरी लोकेशन का बिगिनिंग का एड्रेस मैलॉक हमको देगा यहाँ पे, उसको उसके बाद इंस्टार करना है, मतलब इंट में टाइप कास्ट करना है, फिर वो स्टोर होगा इंस्टार वेरिएबल के कैरे में। अब इस एरे को हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं, एरे का मतलब क्या है, ARR क्या है, उसका बिगिनिंग एड्रेस है एरे का। तो एरे में एक बिगिनिंग एड्रेस हम स्टोर किया है ऑलरेडी, अब उसको हम स्टार ARR प्लस 10 ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, और डायरेक्ट ARR 10 ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, जो हम आपको कुछ देर पहले बताए एरे का पॉइंटर रिप्रेजेंटेशन। कैलॉक में भी सेम है, बस कैलॉक मैलॉक में इनिशियलाइज करके नहीं देता है, कैलॉक में इनिशियलाइज करके देता है, बस इतना ही फर्क है मैलॉक और कैलॉक में। समझे सब? हाँ भैया। पॉइंटर्स थोड़ा हार्ड टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताना, पॉइंटर्स समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और पॉइंटर्स के प्रॉब्लम्स, जितना प्रॉब्लम्स हो सके प्रैक्टिस करना। हम असाइनमेंट में उतना नहीं देंगे, तीन चार ही देंगे, बट आपको हम अलग से रिसोर्स दे देंगे, उससे जाके प्रैक्टिस करना सारा। ये किसी को कुछ डाउट्स है अभी तक?
अगर नहीं है तो हम एंड करते हैं यहीं पे क्लास। ओके, ओके असाइनमेंट भैया। चला जाएगा ग्रुप में।